नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल हिस्टोरिक भारत पर। आसनसोल एक ऐसा शहर जो सिर्फ पश्चिम बंगाल का ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। यहाँ की धरती पर औद्योगिक क्रांति के कदम पड़े तो वहीं इसी मिट्टी ने आज़ादी के रणबांकुरों को भी जन्म दिया। आज हम जानेंगे आसनसोल का नाम कैसे पड़ा, ब्रिटिशों को यहाँ के रेलवे नेटवर्क से क्या लाभ मिला और आज़ादी के आंदोलन में आसनसोल की क्या भूमिका रही। कहा जाता है कि आसनसोल का नाम एक पेड़ आसन के पेड़ से पड़ा। यह पेड़ इस इलाके में बहुतायत में पाया जाता था और लोग इस क्षेत्र को आसन के आसपास का इलाका कहते थे। धीरे धीरे यह शब्द आसन और सोल, जो एक क्षेत्र या जमीन को दर्शाता है, मिलकर बन गया आसनसोल। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश शासन अपने चरम पर था, तब आसनसोल उनके लिए एक औद्योगिक रत्न बन गया। यहाँ की धरती में कोयले के विशाल भंडार थे। ब्रिटिशों ने इस अवसर को पहचाना और रानीगंज, आसनसोल और धनबाद क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कोयला खनन शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ रेलवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया। 1855 में ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन जब इस क्षेत्र से गुजरी तो आसनसोल एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन बन गया। यह नेटवर्क ब्रिटिशों के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि कोयला, लोहा और अन्य खनिज अब सीधे कोलकाता बंदरगाह तक पहुंचाया जा सकता था। रेलवे ने ब्रिटिश उद्योगों, सेनाओं और व्यापार को नई ताकत दी। आसनसोल की खदानों से निकला कोयला ब्रिटिश जहाजों और रेल इंजनों का ईंधन बना। यानी आसनसोल ने ब्रिटिश साम्राज्य को ऊर्जा दी। लेकिन इसी धरती ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज भी उठाई। 1920 के दशक में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो आसनसोल और रानीगंज क्षेत्र के कई मजदूरों ने काम छोड़कर हड़तालें की। रेलवे कर्मचारी, खदान मजदूर और स्थानीय व्यापारी सबने मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ विरोध जताया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ यहाँ कई गुप्त सभाएं और जन आंदोलनों का आयोजन हुआ। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब आसनसोल के कई युवाओं ने इसमें भाग लिया। रेलवे कर्मचारियों ने ब्रिटिश ट्रेनों को रोका, संदेशों का आदान प्रदान किया और कई स्थानों पर गुप्त स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की। आसनसोल की ये आवाज़ शायद देश भर में नहीं गूंजी, लेकिन आज़ादी की नींव में इसका योगदान अमूल्य था। आज आसनसोल एक आधुनिक औद्योगिक नगर है। यह भारत के सबसे पुराने रेलवे डिवीजनों में से एक है और यहाँ अब भी कोयला और इस्पात उद्योग फल फूल रहे हैं। पुराने ब्रिटिश भवन, रेलवे कॉलोनियों और खदान क्षेत्र आज भी इस इतिहास की झलक दिखाते हैं, जहाँ एक ओर उद्योग की नींव पड़ी तो दूसरी ओर आज़ादी की लौ जली। दोस्तों, आसनसोल सिर्फ एक शहर नहीं, यह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और आज़ादी की यात्रा का साक्षी है। यहाँ की हर सड़क और ईंट और हर खदान अपने भीतर इतिहास की एक कहानी समेटे हुए है। आज भी आसनसोल में कई ऐसे भवन और स्थल हैं जो उस दौर की याद सजाए हुए हैं। आसनसोल रेलवे स्टेशन ब्रिटिश काल की वास्तुकला का साक्ष्य, जहां स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन के दौरान कई बार रेल सेवाएं रोकी। पुरानी रेलवे कॉलोनियां जैसे बंडपुर, चेलीडंगाल, सीतारामपुर क्षेत्र, जहां खदान मजदूरों और कर्मचारियों ने आज़ादी की गुप्त बैठकों का आयोजन किया था। इसको बंडपुर स्टील प्लांट का पुराना क्षेत्र, यह स्थान औद्योगिक क्रांति का प्रतीक रहा और यहीं से मजदूर आंदोलन की कई चिंगारियां उठी। सेंट पैट्रिक्स चर्च और पुराने यूरोपियन इमारतें जो ब्रिटिश शासन के दौर की झलक दिखाती है और उस युग की कहानियां बयां करती है। इन इमारतों की दीवारों में अब भी उस समय की गूंज सुनाई देती है, जहां ब्रिटिश शासन का प्रभाव था, वही आज़ादी की फुसफुसाहट भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताइए आप अगला इतिहास किस शहर का सुनना चाहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिर्फ हिस्टोरिक भारत पर।